दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्मास के विषय में। इस वीडियो में हम आपको चतुर्मास से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ओम श्री हरि या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको इसी तरह की जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए बात कर लेते हैं कि साल 2026 में चतुर्मास कब से शुरू होकर और कब समाप्त हो रहा है। इस व्रत की विधि क्या होती है और इस महीने में यानी जो चतुर्मास का मतलब होता है 4 महीने, ये 4 महीने हैं, इनमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो पूर्णतः वर्जित हैं, नहीं करने चाहिए, और कौन से ऐसे कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। ये चतुर्मास का जो समय होता है, इसमें जो आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, जिसे हरिशयनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। और उसके पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठानी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान पुनः योग निद्रा से वापस आते हैं। और ये 4 महीने का समय होता है। इस दिन भगवान जो रहते हैं वह 4 महीने शयन में रहते हैं, इसलिए जो इस संसार का कार्यभार रहता है वह भगवान शंकर को समर्पित रहता है। तो इस जो 4 महीने रहते हैं, ये जो चतुर्मास होते हैं, इन समय में मांगलिक कार्य जो होते हैं वो करना वर्जित होता है। जैसे कि मान लीजिए तिलक, विदाई, जनेऊ, उपनयन संस्कार, विवाह, सगाई, या फिर नए घर बनवाना जिसमें गृह प्रवेश करना हो, या फिर वाहन खरीदना, जो भी सांसारिक कार्य हैं, जो सांसारिक सुख वाले कार्य हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। यह जो 4 महीने होते हैं, यह आध्यात्मिकता के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए, भगवान के भजन कीर्तन के लिए बड़ा उत्तम बताया गया है। इस मास के दौरान यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा निष्ठा से की जाए तो मनुष्य को इस संसार में सुख समृद्धि प्राप्त होने के साथ अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और माता लक्ष्मी की कृपा इस संसार में रहते हुए सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती है, उसके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह जो 4 महीने रहते हैं चतुर्मास के, इन समय के दौरान मनुष्य को तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब कुछ चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब व्यसन से भी दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा इस दौरान मांगलिक कार्य, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो सब भी नहीं करना चाहिए। चतुर्मास के दौरान किसी भी लंबी यात्रा से बचना चाहिए। चतुर्मास की जो अवधि जितने दिन की होती है, उतने दिन में आप भगवान के कार्यों को समर्पित कर दीजिए अपने समय को। इस दौरान आप भगवान से जुड़े हुए धार्मिक ग्रंथ रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत कथा, श्री भागवत गीता, इस सब का अध्ययन कर सकते हैं। चतुर्मास के दौरान आप किसी पर क्रोध न करें, अपने पर संयम रखिए और संयम का पूरा पालन कीजिए। बिना मतलब का किसी के ऊपर क्रोध करके या फिर किसी के प्रति अंदर से कटुता रखिए या फिर किसी के प्रति अंदर से मन में व्यभिचार भी नहीं रखना चाहिए। यह जो समय होता है यह पूर्णतः ईश्वर को समर्पित माना जाता है। इसके अलावा चतुर्मास के दौरान तेल में बनी हुई ज्यादा तेल वाली सब्जी, बैगन, पत्तेदार सब्जी, मसालेदार भोजन, अचार, मूली, दूध, दही, शक्कर, मीठी चीजें, सुपारी इत्यादि चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि चतुर्मास में कपड़ों या आभूषण की खरीदारी करने से भी बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि चतुर्मास में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आप हर रोज श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुन सकते हैं। इस समय आप सूर्योदय से पहले उठिए और रोज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ जरूर प्रदान कीजिए। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आप विधिवत कर सकते हैं। साथ ही भगवान श्री विष्णु के सहस्त्र नाम का या शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। चतुर्मास में सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। साथ ही 5 तरह के दान का विशेष महत्व बताया गया है इस चतुर्मास में। पहला होता है अन्न दान, दूसरा दीप दान, तीसरा वस्त्र दान, चौथा छाया दान और 5वां होता है श्रम दान। चतुर्मास में किसी मंदिर में जाकर सेवा करना चाहिए। इसके अलावा यदि हो सके तो इन महीनों में तीर्थ यात्रा करना चाहिए, परंतु निकट में जो तीर्थ क्षेत्र हो वहां पर आप जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं।
अब चलिए जान लेते हैं कि यह चतुर्मास कब से शुरू होकर और कब समाप्त होने वाला है। तो इस बार चतुर्मास की शुरुआत हो रही है 25 जुलाई 2026 दिन शनिवार से और चतुर्मास की समाप्ति होगी 20 नवंबर 2026 दिन शुक्रवार को देवउठनी एकादशी के साथ। इस बार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 24 जुलाई की सुबह 9:12 पर और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 जुलाई को सुबह 11:30 पर। वहीं कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होगी उसकी शुरुआत होगी 20 नवंबर की सुबह को 7:15 पर और उस एकादशी यानी कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी की समाप्ति होगी 21 नवंबर 2026 की सुबह 6:30 पर। ऐसे में इस बार 30 नवंबर से पुनः विवाह, सगाई आदि ऐसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी जानकारी चतुर्मास से जुड़ी हुई। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी और यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़ के हमें सहयोग करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ।